तो बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 के कुछ प्रश्न के साथ हम हाजिर हैं, जो कि इंग्लिश से संबंधित है और इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है। तो ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उसी में से हम कुछ चूज किए हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, आप नोट करेंगे कि ही सेड ही इज प्लेइंग टेनिस। ही सेड ही इज प्लेइंग टेनिस। अब यहाँ पर देखना है कि यह जो क्वेश्चन है वह आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से संबंधित है। चूंकि तो अब समझ ही गए, चूंकि सेड लगा हुआ है, इसमें से दो क्लाउज भी हैं लगे हुए। तो आइए हम लोग, यह क्या कहता है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो ऑप्शन ए में है ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग टेनिस। फिर से सुन लीजिए, ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग टेनिस। बी में है ही सेज दैट ही इज प्ले टेनिस। सी में है ही विल से दैट ही इज प्लेइंग टेनिस। डी में है ही हैड सेड दैट ही प्लेड टेनिस। चलिए, अब जिनको रूल मालूम है वो तो अब तक समझ गए होंगे कि जो कौन सा ऑप्शन सही है और कौन ऑप्शन गलत होंगे। तो अब आइए, इसमें क्या बेसिक रूल क्या है कि पहले इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले को देख लेते हैं कि ही सेड लिखा हुआ है। इसमें यहाँ ध्यान देना है कि ही सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं डाला हुआ है। इसका मतलब है जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, चूंकि कहता है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जब इनडायरेक्ट में हम आएंगे तो यहाँ पर ही सेड का ही सेड ही हो जाएगा। क्योंकि अगर वहां पर कोई आपका ऑब्जेक्ट रहता तो हम यहाँ पर दूसरे तरीका से इसको लेते, वहां पर जो भी होता है, चूंकि समझ ही रहे हैं आप, तो प्रयोग करते। लेकिन यहाँ ही सेड है तो आप यहाँ पर ही सेड कीजिए, नहीं तो टोल्ड करते। तो चलिए, कोई बात नहीं है। तो ही सेड, अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा के हटाने के बाद चूंकि जनरल रूल कहता है कि दैट का प्रयोग कीजिए, तो दैट ले लीजिए। अब कहता है कि ही इज प्लेइंग टेनिस। अब है कि अब आप पर्सन चेंज करने के लिए देख लीजिए। तो पर्सन चेंज करने के लिए बेसिक चीज क्या है कि आप सन फार्मूला का यूज करेंगे। सन फार्मूला देख लीजिए। तो सन फार्मूला क्या कहता है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन जो है नो चेंज। आई थिंक यहाँ समझ लिए होंगे, इसको अब समझते रहिए। तो ही है, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। अब ही का ही कर लीजिए, कोई बात नहीं। अब है कि चूंकि इन्वर्टेड कॉमा के पहले रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, तो इसका मतलब है कि रिपोर्टेड स्पीच जो है उसके टेंस में चेंजिंग होगा। तो इज है, तो इज का हम लोग चेंज करेंगे। तो इज चूंकि प्रेजेंट हो रहा है तो हम चलेंगे पास्ट में। अगर कहिएगा कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट है तो हमको अकॉर्डिंग टू पास्ट में चलना होगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि इज का क्या होगा। चूंकि यहाँ प्रेजेंट इम्परफेक्ट है तो वहाँ पास्ट इम्परफेक्ट में चलेंगे। तो इज का वाज ले लीजिए, और फिर प्लेइंग, तो प्लेइंग हो ही जाएगा। टेनिस टेनिस है। अब आइए, आपका जो यहाँ तो नियम की चर्चा हो गई। अब देखते हैं कौन ऑप्शन सही है। तो ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग टेनिस, आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, और इसके साथ आप जाइए, चूंकि सारा रूल फॉलो कर रहा है ऑप्शन ए। बी ही सेज, सेज तो खत्म हो गई बात, चूंकि क्वेश्चन में ही सेज नहीं डाला है। यहाँ क्वेश्चन में है रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, जबकि ऑप्शन बी में रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में जो बोल रहा है वह कह रहा है प्रेजेंट में है। तो चलिए भैया, इसको आप खत्म कीजिए। अब कहता है सी में ही विल से। तो यहाँ भी चूंकि प्रेजेंट और फ्यूचर में जब रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होता। चूंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका पास्ट है, इसलिए ऑप्शन बी और सी भी नहीं होगा। थर्ड डी को देख लेते हैं, ही हैड सेड। तो जाहिर तौर पर यहाँ यह भी नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं, और जाइए भी, चूंकि वही ऑप्शन सही भी है। तो यू कैन चूज ऑप्शन ए
यह जो है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। आगे हम फिर कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ आपके सामने होंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।